जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम लोग 2022 में जितने भी पदक और सम्मान वितरित किए गए हैं उन सभी को एक साथ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिए और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप लोगों को किसी न किसी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से ज़रूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। और जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करके हम अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो के लाइक और शेयर भी करते रहिए। प्रश्न नंबर 1 में पूछा है कि हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दोगुना करने के लिए 2022 का प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीरज चोपड़ा को। हाल ही में नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 128। अभी हाल ही में 2022 में 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि किस साहित्यकार को उनकी हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवंत अनमोल को। हाल ही में भगवंत अनमोल को हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से प्रदान किया जाएगा। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्यारा प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि नोबेल का शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो नोबेल का शांति पुरस्कार देने का एकमात्र कारण है कि यह युद्ध, अपराधों, मानवाधिकार का हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए नोबेल का शांति पुरस्कार दिया जाता है। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि नोबेल का शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल शांति समिति के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान की जाती है। फिर आइए इसी के साथ एक और भी प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। और ये प्रश्न जो है आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार 6ठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। हाल ही में इंदौर शहर को हाल ही में 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है।
और इंदौर कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है और यह मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। फिर इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है, तो बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। और इसी के साथ अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है, तो छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य जो है वो त्रिपुरा को घोषित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में आशा पारेख को, किसको? आशा पारेख को अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज पुरस्कार 2022 जीता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम कहाँ की हैं? तो फहमीदा अजीम बांग्लादेश की रहने वाली हैं और इन्होंने अभी हाल ही में महिला पत्रकार के रूप में व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरिफा जौहरी। आरिफा जौहरी को अभी हाल ही में उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 किस देश को मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा डेनमार्क। हाल ही में डेनमार्क को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि भारत की किस सुरंग ने इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अटल सुरंग। अटल सुरंग को अभी हाल ही में भारत की इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी कि IBC में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है। और बात करें हम अटल सुरंग की, तो अटल सुरंग कहाँ पे पड़ता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में किस हिंदी लेखक को उनके नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असगर वजाहत को। अभी हाल ही में असगर वजाहत को हिंदी लेखक के नाटक महाबली के लिए 31वें व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीनी सदानंद शेट्टी। हाल ही में सीनी सदानंद शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और सीनी सदानंद शेट्टी कहाँ की रहने वाली है? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व ने अभी हाल ही में दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 जीता है और ये कहाँ पे पड़ता है, तो असम राज्य में पड़ता है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 किस देश के नागरिक ने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। हाल ही में यूक्रेन ने डिसिडेंट ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 जीता है। आइए इसी के साथ हम लोग फिर एक और प्यारा सा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुशी पटेल। खुशी पटेल ने अभी हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पैथीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूथ ओजेंकी को। रूथ ओजेंकी को अभी हाल ही में द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्पैथीनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 जीता है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को अभी हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। इनमें से फ्रांस के हैं एलन एस्पेक्ट, अमेरिका के जॉन एफ क्लाचर और ऑस्ट्रिया के एंटोन जिलिंगर। इन तीनों को अभी हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में भी इन तीनों को नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है, तो अमेरिका के कैरोलिन बर्टोजी है और फिर अमेरिका के बैरी शॉर्पलेस यानी कि अमेरिका के 2 व्यक्तियों को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है और एक डेनमार्क के मोर्टन मेल्डल। इनको 2022 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर अगर आपसे प्रश्न में पूछे कि चिकित्सा यानी कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पेम्बो जो स्वीडन की रहने वाली है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 का अवार्ड दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो एबेल पुरस्कार 2022 से डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब हाल ही में कैरोलिना बिलावास्का को अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो पोलैंड देश की रहने वाली हैं। कहाँ की, पोलैंड देश की रहने वाली हैं, जिसे अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो युवा गणितज्ञों के लिए हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया है। किसको, नीना गुप्ता को अभी हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि, जिसे टॉम ऑफ सेंट के नाम से जानते हैं, के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि श्री को। हाल ही में गीतांजलि श्री भारत की लेखिका हैं जिन्होंने पहली बार
हिंदी उपन्यास रेत समाधि, जिसे टॉम ऑफ सैंड के नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि पहली बार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी को। हाल ही में नरेंद्र मोदी को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा रिजवाना हसन। हाल ही में रिजवाना हसन को अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा को अभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिंजो आबे। शिंजो आबे को अभी हाल ही में नेताजी रिसर्च ब्यूरो के द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिष्ठित बेल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आपको बताना है कि प्रतिष्ठित बेल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दीपक घर। हाल ही में दीपक घर को प्रतिष्ठित बेल्ट जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विल स्मिथ। विल स्मिथ ने अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से हाल ही में भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है। इनमें से कौन कौन है? तो पहला है अदनान आबिदी, दूसरा है सना इरशाद मट्टू और तीसरा है अमित दवे। इन तीनों को अभी हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि किस भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि बख्शी को। सृष्टि बख्शी अभी हाल ही में भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता को चेंज मेकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से अभी हाल ही में उपयुक्त सभी यानी कि सोनथियारा छिम जो कंबोडिया की मनोचिकित्सक है, तदाशी हटोरी जो जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ है और तीसरा है बर्नाडेट मैड्रिड जो फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ है। इन तीनों को अभी हाल ही में 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी को अभी हाल ही में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019, 2020 और 2021 इन तीनों सालों से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो पहला है शैलेंद्र सिंह, दूसरा है अनाद मिलिन और तीसरा है कुमार सानू। इन तीनों को 3 साल से लगातार
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वैश्विक ऊर्जा 2022 यानी कि ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कौशिक राजशेखर। कौशिक राजशेखर को अभी हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य को संस्कृति सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलमणि फुकन को। किसको? नीलमणि फुकन को हाल ही में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार यानी कि 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? आपको बताना है कि प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डाइबेडी फ्रांसीसी। किसने? डाइबेडी फ्रांसीसी को हाल ही में प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 दिया गया है और यह अफ्रीकी देश का पहला व्यक्ति है जिसे प्रिंत्जकर पुरस्कार 2022 दिया गया है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर मौजो को। किसको? दामोदर मौजो को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक, फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है। फिर आइए इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में पूछा है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जापान देश के। जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न में पूछा गया है कि संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्यपाल मलिक।